हेलो स्टूडेंट्स, मैं आ गया क्लास 10 का एक नया चैप्टर लेकर क्वाड्रेटिक सर्च। उसका हम लोग जो है पार्ट 1 पढ़ने वाले हैं। आज नया चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाला है। आई होप इस क्वाड्रेटिक सर्च का पूरा चैप्टर 3 पार्ट में पूरा तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। पहला पार्ट हम लोगों का इंट्रोडक्शन, दूसरा पार्ट हम लोगों का रहेगा रैशनलाइज समझना पूरा तरीके से, क्योंकि विदाउट रैशनलाइज हम क्वाड्रेटिक सर्च का जो क्वेश्चन आपके बोर्ड्स पे रहता है, जो आपके एक्सरसाइज में होता है, वो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और पार्ट 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होगा हम लोगों का क्वाड्रेटिक सर्च का, क्योंकि उसमें हम लोग वो सारा सम्स करेंगे जो आप लोगों का बोर्ड्स में, जो आप लोगों का मेन सम्स जो है सैंपल पेपर में, टेस्ट पेपर में आता है, वो उस तरह का सम्स हम लोग जो है लास्ट पार्ट में पार्ट 3 में करने वाले हैं। तो इस क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट के। तो हेलो स्टूडेंट्स, मैं फैजोनेशन सर, मैं आज का क्लास स्टार्ट करता हूं बिना टाइम वेस्ट किए। और कांसेप्ट को पहले समझेंगे, फिर उस कांसेप्ट को ऊपर हम लोग क्या करेंगे, सीआरपी करेंगे, और सीआरपी करके ये क्लास को कंप्लीट कर देंगे। सबसे पहला सवाल हम लोगों के दिमाग पर आता है कि क्वाड्रेटिक सर्च, ये सर्च होता क्या है, व्हाट इट सर्च, सर्च है क्या सर, ये हम लोगों का सबसे पहला सवाल आता है। तो सर्च बोलने का मतलब क्या है, आपका अगर रूट्स पे कोई नंबर होता है या रूट्स पे कोई सवाल होता है, उसको हम लोग क्वाड्रेटिक सर्च बोलते हैं। जैसे कहते √2, √3, √5, √6, √7, ये सारा जो नंबर है, ये जो सारा जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है, ये सारा सर्च है, क्योंकि ये रूट्स के अंदर है। क्या है, ये रूट के अंदर रहता है, तो इसी के लिए इसको बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक सर्च या फिर सर्च। अब आपके दिमाग में सवाल आता होगा, सर आप 4 नहीं लिखे, 4 सर्च नहीं है क्या? सर यहाँ पर देखिए, रूट अगर आप 4 लिखते हैं, ये स्क्वायर रूट अगर 4 लिखते हैं, तो ये दिखता तो सर्च है, बट ये सर्च नहीं है। क्यों नहीं है, इसका पीछे कारण याद रखिएगा। सर्च ऑलवेज एक इरैशनल नंबर पे क्रिएट रहता है, इरैशनल नंबर उस पे प्रेजेंट होता है। जैसे √2 इरैशनल नंबर है, √3 इरैशनल नंबर है। इरैशनल नंबर मतलब जो नंबर रूट से बाहर ना आ पाए, वो तरह का नंबर को बोलते हैं इरैशनल नंबर। √2 रूट से बाहर नहीं आ पाएंगे, √3 रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, √5 नहीं आ पाएगा, √6 √7 रूट के बाहर नहीं आ पाएगा। इसी की वजह से इस लोगों को बोलते हैं हम लोग क्वाड्रेटिक सर्च। और क्वाड्रेटिक इसलिए क्योंकि स्क्वायर रूट लगा, इसीलिए क्वाड्रेटिक। अगर क्यूबिक रूट लगता तो क्यूबिक सर्च हो जाता। इस तरीके से है चीज। तो √4 जो है दिखता तो क्वाड्रेटिक सर्च का तरह है, बट ये क्वाड्रेटिक सर्च है नहीं। क्यों नहीं है, यहाँ पर अगर देखेंगे ये 4 का अगर हम एलसीएम लें तो क्या आ जाएगा, 2 × 2, और स्क्वायर रूट का खासियत क्या है सर, 2 नंबर के बाद 1 नंबर बाहर आ जाता है, तो हमारा क्या आ गया, 2 आ गया, रूट तो गायब हो गया। इसी के लिए √4 को हम लोग जो है सर्च की तरह देख तो सकते हैं, सर्च की तरह दिख सकता है, बट √4 जो है वो सर्च होता नहीं है। जैसा करके याद रखिएगा, कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर सर्च नहीं होगा। जैसा करके √4, √9, √16, √25, √36, ये सब जो हमारा नंबर है, ये सर्च नहीं होगा। ये सिर्फ और सिर्फ एक रैशनल नंबर होगा, सर्च नहीं होगा। और सर्च में इरैशनल नंबर होना जरूरी है, इरैशनल नंबर होना जरूरी है। अब सवाल आता है कि सर्च तो समझ गए, अब सर्च कितना तरह का होता है ये भी आपको बता दें। सर्च मेनली 2 तरह का होता है, एक होता है प्योर सर्च और एक होता है मिक्स सर्च। ये हम लोगों को सिलेबस में है, एक प्योर सर्च और एक मिक्स सर्च। प्योर सर्च क्या होता है, ये चीज को समझते हैं, ठीक है। हम लोगों का प्योर क्वाड्रेटिक सर्च क्या होता है, ये चीज को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। तो इसको लिखते हैं प्योर सर्च, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेटिक में लिखे, क्वाड्रेटिक हम लोगों का चैप्टर है, इसीलिए क्वाड्रेटिक बार नहीं लिख रहे। तो प्योर सर्च बोलने का मतलब वो नंबर जो रूट से बाहर आए थे, रूट में रहे, तो वो सारा नंबर हमारा प्योर सर्च हो जाएगा। √3, √5, √7, इन लोगों को रूट से बाहर निकाल पाना पॉसिबल नहीं है, तो रूट से बाहर ये निकलेगा नहीं, और ये ऑलवेज रूट्स में हम लोगों को नजर आएगा, इसलिए ये हमारा प्योर सर्च होता है। और ये सारा नंबर एक इरैशनल नंबर है, तो ये भी हमारा प्योर सर्च हो गया। इसमें रैशनल नंबर कुछ नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्योर सर्च हो जाएगा। और मिक्स सर्च में अगर हम बात करेंगे तो क्या होगा, देखिए मिक्स सर्च बोलने का मतलब जिसमें सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर दोनों मिलकर हो। सॉरी, प्योर सर्च में सिर्फ और सिर्फ इरैशनल नंबर, बट मिक्स सर्च में क्या रैशनल नंबर भी इरैशनल नंबर दोनों मिलाकर हो। मतलब a प्लस √b, ऐसा समझ सकते हैं। मतलब एक रैशनल नंबर है 2 सपोज कर लो b, और √3 हमारा इरैशनल नंबर है, दोनों मिला दे तो ये एक तरह का सर्च तो है, क्योंकि रूट वाला टर्म है,
बट ये कौन सा तरह का सर्ट्स है, ये मिक्स सर्ट्स है, प्योर सर्ट्स नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इररेशनल नंबर, ये 2 क्या है, एक रैशनल नंबर है और √3 क्या है, इररेशनल नंबर है। तो इसी के जब दोनों का मिक्सचर अगर हो जाता है, इसी के इसको बोलते हैं मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स। इसलिए क्या बोलते हैं, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स। और यहाँ पर देखिए सिर्फ और सिर्फ रूट वाले टर्म है, तो ये प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स। और मिलावट हो जाएगा, रैशनल नंबर इररेशनल नंबर का मिक्सचर हो जाएगा, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स क्वाड्रेटिक सर्ट्स हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको बता दी। √4, √25, √16, √9 ये सारा जो है दिखता तो हमारा क्वाड्रेटिक सर्ट्स का तरह है, बट वो प्योर क्वाड्रेटिक सर्ट्स नहीं होता है, वो हमारा जो है रैशनल नंबर होता है, क्वाड्रेटिक सर्ट्स का तरह सिर्फ और सिर्फ दिखता है। एंड इसके बाद में टॉपिक में चलते हैं कि सिमिलर सर्ट्स क्या होता है और डिसिमिलर सर्ट्स क्या होता है, ये चीज को समझेंगे। सिमिलर सर्ट्स एंड डिसिमिलर सर्ट्स क्या होता है, ये चीज को समझते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या करते हैं हम लोग, एक ले लेते हैं हम लोग √12। ठीक है, यहां पर लिख देते हैं टॉपिक सिमिलर सर्ट्स। तो यहां पर ले लेते हैं √12 और यहां ले लेते हैं क्या ले लेते हैं √27। हाँ 27 ले लेते हैं, चलिए ले लिए। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, इसका अंदर जो नंबर है उसका एलसीएम ले लेना है। तो यहाँ देखिए क्या आ रहा है, √12 करेंगे तो 2 × 2 × 3 आएगा, सिंपल है, आपको एलसीएम ले सकते हैं। √27 करेंगे तो 3 × 3 × 3 आ जाएगा। आप देखिए स्क्वायर रूट का साथ क्या, दो नंबर के बदले एक नंबर रूट के बाहर, तो ये क्या आ गया 2√3, और इधर भी स्क्वायर रूट का साथ क्या, दो नंबर के बदले एक नंबर बाहर, तो यहाँ आ गया 3√3। ये दोनों जो सर्ट्स है √12, √27 या फिर बोल सकते हो 2√3 और 3√3, ये क्या है, सिमिलर सर्ट्स है। सिमिलर सर्ट्स क्यों है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में जो है रूट वाला जो नंबर है वो सेम है। क्या है, दोनों में जो √3 है वो सेम है, दोनों में क्या है, √3 जो है वो सेम है। इसी की वजह से ये कौन सा सर्ट हुआ, ये हमारा सिमिलर सर्ट्स हुआ। ये कौन सा सर्ट्स हुआ हमारा, वो हम लोगों का सिमिलर सर्ट्स हुआ, 2√3 या 3√3, क्योंकि दोनों में जो है रूट वाला टर्म जो है वो सेम होता है। अब हम लोग चलते हैं डिसिमिलर सर्ट्स में। डिसिमिलर सर्ट्स क्या होता है, यहाँ पर देखिए डिसिमिलर सर्ट्स में अगर हम एग्जांपल ले लें कि डिसिमिलर सर्ट्स मतलब आपको सब समझ में आ गया होगा। सिमिलर सर्ट मतलब रूट वाला टर्म सेम होगा तो सिमिलर सर्ट, रूट वाला टर्म सेम नहीं होगा तो डिसिमिलर सर्ट्स हो जाएगा। इसी में देखिए सेम क्वेश्चन लेते हैं, बस ये एक नंबर को सिर्फ चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर 27 का बदले में ले लेते हैं 28। अब यहाँ पर देखिए 2 × 2 4, 4 × 7 आ जाएगा हमारे पास। तो देखिए दो स्क्वायर, दो टू के बदले एक बाहर निकला, तो ये क्या है 2√7। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √7 में सर्ट्स तो है, बट ये दोनों डिफरेंट सर्ट्स है, इसीलिए इसको बोल रहा जाता है डिसिमिलर सर्ट्स। डिसिमिलर सर्ट बोले तो दोनों में जो रूट वाला टर्म है वो अलग है। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर √7 है, यहाँ पर √3, यहाँ पर √7, इसीलिए जो है हमारा डिसिमिलर सर्ट्स कहलाएगा। ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जो आपको सर्ट्स के बारे में बता दिए। अब हम लोग चलते हैं सीआरपी में। सीआरपी में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन करके जो है इसको और बेहतर तरीके से समझेंगे किस तरीके से क्वाड्रेटिक सर्ट्स को सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको इरेज करते हैं। सीआरपी का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, देखिए हम इसको मिटाते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इररेशनल नंबर। सवाल बोल रहा है ये जो नंबर दिया गया है तो इसको हम लोगों को दिखाना है रैशनल और इररेशनल नंबर के फॉर्म में हम लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। इसमें रैशनल और इररेशनल नंबर के फॉर्म में हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर पहला सवाल क्या है 1 का 1 में, यहाँ पर बोला है √175 है, इसको हम लोगों को किस में दिखाना है, रैशनल और इररेशनल नंबर में दिखाना है। अब देखिए रैशनल नंबर जो रूट के बाहर होता है, इररेशनल नंबर जो रूट के अंदर हो जाते हैं वो सारा नंबर को बोलते हैं इररेशनल नंबर जो रूट के अंदर, इररेशनल नंबर रूट के बाहर रैशनल नंबर। अब 175 का हम लोग एलसीएम लेना है। यहाँ देखिए 175 का हम लोग एलसीएम लेंगे अगर 5 से, तो क्या आ जाएगा 5 3 से 15, 5 5 से 25, फिर 5 से ले लेंगे हम लोग सर यहाँ पर 7 10, फिर 7 1 7, तो हमारा देखिए क्या निकला एलसीएम 5 × 5 × 7, और स्क्वायर रूट का खासियत क्या है सर, दो नंबर के बदले एक नंबर बाहर आ जाएगा तो क्या आ गया 5√7।
तो यहाँ पर 5 क्या है रैशनल नंबर, √7 क्या है इरैशनल नंबर, तो हम लोग जो है रैशनल और इरैशनल नंबर में प्रोडक्ट में लिख दिया यहाँ पर। सिंपल इजी चीज है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, हमारे पास बोल रहा है दूसरा नंबर क्वेश्चन 2√112 112 ये हमारे पास है। अब हम लोग करना क्या 112 कैल्शियम लेना है, तो इसको इरेज करते हैं 112 कैल्शियम लेते हैं। 2 से लेते हैं सर हमारा क्या जाएगा 56, फिर 2 से लेते हैं हमारा 28, फिर 2 से लेते हैं 40, फिर 2 से लेते हैं 7, फिर 7 से लेते हैं। अब तो हमारा देखिए 2 और रूट के अंदर में क्या है 2 * 2 * 2 * 2 * 7 4 to 2 आया, यहाँ पर इसको छोड़ दीजिए 4 to 2 1 2 3 4 और 1 7। आज इसका ऑर्डर का सब कैसे 2 नंबर के बदले 1 नंबर, तो यहाँ देखिए 2 पहले से था, ये 2 के बदले 1 2, ये 2 के बदले 1 2 निकला और यहाँ पर √7 रह गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the 4 4 to the 8, तो हमारा क्या आया 8√7 आ गया। तो ये भी हम लोगों का जो है रैशनल और इरैशनल नंबर में हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर दिए, रैशनल और इरैशनल नंबर में हम लोगों को इसको रिप्रेजेंट कर दिए। तो इस तरह से सवाल आ सकता है कि आपको दिखाइए एक सर्च दे दिए, क्वाड्रेटिक सर्च दे दिए हम लोग, आप इसको सॉल्व कीजिए और इसको प्रोडक्ट में दिखाइए, रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का प्रोडक्ट्स में हमको दिखा दीजिए। अब चलते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन जो कि आप लोगों के स्क्रीन में है, देखिए शो दैट करने बोल रहा है, प्रूव करने बोल रहा है कि जो सर्च है इसको प्रूव कीजिए कि जो आपका LHS और RHS का वैल्यू बराबर हो। याद रखिए कभी भी शो दैट, वेरीफाई दैट, चेक दैट, प्रूव दैट, शो दैट ये सारा चीज बोलते हैं। जस्टिफाई दैट इसका मतलब होता है हमारा LHS का वैल्यू और RHS का वैल्यू दोनों ऑलवेज सेम होना चाहिए। तो हमारा देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास बोल रहा है रूट हमारा क्या है 3√48 - 4√75 + √192 = 0। हम लोग को प्रूफ करने बोला, क्वेश्चन हम लिख ही देते हैं, ज्यादा बेटर होगा मेरे लिए भी। तो ये 3√48 - 4√75 + √192 हम लोग को प्रूफ करना है कि ये क्या है जीरो की, इसका जो वैल्यू है सॉल्व करोगे जीरो के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा जीरो के बराबर आएगा। तो ये हमारा LHS है, समझ लीजिए LHS सॉल्व करेंगे, अगर RHS का वैल्यू होगा उसको सॉल्व करेंगे और आंसर अगर जीरो आ गया मेरा प्रूव हो जाएगा। अगर आंसर जीरो आ गया तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्व हो जाएगा, प्रूव हो जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है 3√48 को अगर तोड़ेंगे तो क्या आएगा, अगर 2 से तोड़ते तो 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 3 जा 48। तो ये आया हमारे पास। तब छोटे छोटे नंबर से हमें करना है। फिर -4 75 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3 * 5 15 15 * 5 75। फिर 192 अगर तोड़ते हैं सर तो 192 का साइड पे LCM ले लेते हैं, 2 से भी ले सकते हैं हम लोग। तो 2 से लेंगे सर 2 9 से 80, तो यहाँ पर बचा हमारे पास 1 2 6 12। फिर 2 से लेते हैं हम लोग 48, फिर 2 से लेते हैं 24, फिर 2 से लेते हैं 12, फिर 2 से लेते हैं 6, फिर 2 से लेते हैं 3, फिर 3 से लेते हैं तो 3 6 और 1। तो यहाँ पर हमारा क्या है 2 6 पीस आया है हमारे पास और यहाँ पर 3 1 आया है। तो चलिए वो भी लिख देते हैं 3 2 5 6 ये आ गया हमारे पास। अब हम लोगों को सारा को रूट से बाहर निकालना है। तो स्क्वायर रूट लगा सकते हैं सर 2 नंबर के बदले 1 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 2 नंबर के बदले 1। तो सबको निकाल देंगे। तो यहाँ देखिए 3 था पहले से, 2 के बदले 1, इस 2 के बदले 1 और यहाँ पर अंदर में √3 बच गया क्योंकि वो सिंगल है। यहाँ पर भी देखिए -4, ये 2 5 के बदले 1 5 बाहर आया √3। अब यहाँ पर देख लीजिए 2 के बदले 1 2 बाहर आया, 2 2 के बदले 1 2 2 2 के बदले 1 2 और ये हमारा √3 आ गया। अब मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग 3 2 जा 6 6 2 जा 12, तो यहाँ पर 12 √3 -4 5 जा 20 20 √3 प्लस 2 4 जा 8 4 तो हमारा 8 आ गया, तो 8 √3 आ गया। अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं तो क्या आ रहा है हमारे पास। हम लोग LHS लेके चले थे, हम लोग बनाना है 0। तो देखिए प्लस माइनस माइनस 20 से 12 चलेगा 8, बड़ा नंबर 20 से -8 √3 प्लस 8 √3। अब देखिए प्लस 8 √3 माइनस 8 √3 कट के क्या आ गया 0 आ गया। और 0 हमारा क्या था RHS के बराबर। तो हम लोग प्रूफ कर दिए, LHS लेके चले थे, RHS आ गया, तो ये हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया कंप्लीट। इस तरीके से आपको सवाल आ जाएगा कि आप प्रूफ करके दिखाइए कि हमारा LHS का वैल्यू RHS का वैल्यू जो है वो सेम है कि नहीं।
प्रूव दैट, शो दैट करके बोलेगा, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 3। अब यहाँ पर बोल रहा है सिंपलीफाई करने, जो आपका सवाल नंबर 3 है इसमें बोल रहे हैं हम लोगों को कि आप सिंपलीफाई करके दिखाइए कि इसका वैल्यू क्या आ रहा है। हम लोग सिंपलीफाई भी कर देंगे इसको, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है, हम लोगों को आराम से कर देंगे। ठीक है, तो सिंपलीफाई में हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, √12 प्लस √18 प्लस √27 माइनस √32, ये हम लोग कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं सर। ऐसे मिलेंगे तो 2 से 4 4 3 से 12, 18 का लेंगे तो क्या आ जाएगा सर, 2 × 3 × 3 प्लस 27 का लेंगे तो 3 × 3 × 3, 32 का लेंगे तो सर 5 को 2 आएगा, 2 2 2 2 2। आप आंसर देख लीजिएगा, एक ही चीज आएगा। तो देखिए तो रूट से बाहर निकालते सर, 2 का बदले 1, 2 का बदले 1, 2 का बदले 1, 2 का बदले 1, 2 का बदले 1। तो यहाँ पे देखिए क्या निकल रहा है हमारे पास, 2√3 प्लस 3√2 प्लस 3√3 माइनस 2 और 2 √2, इस तरीके से बचा हमारे पास। अब देखिए ये √3 वाला टर्म, ये √3 वाला टर्म प्लस होगा। अक्सर स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, तो √3 वाले टर्म को √2 वाले टर्म के साथ प्लस कर देते हैं, ये मिस्टेक है, नहीं कर सकते आप। √3 वाले टर्म को √3 वाले टर्म से प्लस माइनस होगा, मतलब सिमिलर सर्ट से प्लस माइनस हो सकता है। मल्टीप्लाई डिवाइड कोई किसी से हम लोग कर सकते हैं, बट याद रखना है कि जो हम लोगों का ऐड और सबट्रैक्ट होता है, जोड़ घटाव जो होता है, वो ऑलवेज सिमिलर सर्ट से होता है और किसी सर्ट से नहीं। तो यहाँ देखिए 2√3 प्लस 3√3 हमारा 5√3, फिर प्लस और यहाँ पर देखिए प्लस 3√2 और यहाँ पर माइनस 4, 2 2 4, तो 4√2। अब देखिए क्या आ रहा है, 5√3 प्लस माइनस माइनस 4 से 3 गया 1, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5√3 माइनस √2, ये हमारे पास वैल्यू आ गया सिंपलीफाई करके। तो इस तरीके से आपको जो है क्वाड्रेटिक सेट्स को सॉल्व करना है, सॉल्व करके इसका वैल्यू को पता कर लेना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग जाते हैं, सवाल है हमारा स्क्रीन पर, क्या बोल रहे हैं, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 3 का पावर हाफ इनटू √3। हम लोग को सवाल बोल रहा है कि जो क्वेश्चन है इसका प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इसका प्रोडक्ट निकाल के दिखाइए, इसका मल्टीप्लाई करके दिखाइए क्या वैल्यू आ रहा है। क्या क्वेश्चन में 3 का पावर हाफ इनटू √3। आपको याद होगा क्लास 9 में जब आप लॉज ऑफ इंडिसेस पढ़ लेते हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको बताए थे फॉर्मूला में, लॉज में, कि जब हमारा रूट वाले टर्म होता है तो उसको जब हम लोग रूट हटाते हैं तो जो रूट होता है उसका पावर के नीचे आ जाता है। तो जब हम लोग ऐसा रहता है फ्रैक्शन पे, तो उसको हम लोग वापस से रूट में ले सकते हैं, मतलब इसको √3 लिख सकते हैं। अब कैसे लिखें ये चीज आप इसको देखिए बगल में, यहाँ पर अगर सवाल में हम लोगों का फॉर्मूला ऐसा था कि a का पावर m है और यहाँ पर रूट जो है वो n है, और हम लोगों को रूट हटाना है, a का पावर m और ये रूट जो है वो m तो रूट है, तो इसको अगर हमको रूट हटाना है तो ये क्या हो जाएगा, a का पावर m अपॉन n, ये आ जाएगा। a का पावर क्या हो जाएगा, m अपॉन n आ जाएगा हमारे यहाँ पर। तो ये हम लोग लिख दिए और हम लोग अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखिएगा सेम नंबर सेम रूट जो है, जब सिमिलर रूट मल्टीप्लाई होगा एक दूसरे से तो रूट हट जाएगा। √3 into √3 कैसे क्यों हट रहा है देख लीजिए। √3 into √3 मतलब ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक रूट के अंदर दोनों 3 और स्क्वायर रूट लगा सकते हैं सर, 2 नंबर के बदले 1 नंबर बाहर, तो हमारा क्या आ गया, सिर्फ और सिर्फ 3 आ गया। मतलब 3 का पावर हाफ into √3 को जब मल्टीप्लाई किए तो हमारा क्या आया आंसर, सिर्फ और सिर्फ 3 आया, रूट गायब हो गया, राइट साइड जो है वो हटकर सिर्फ और सिर्फ हमारा नंबर आ गया, एक रैशनल नंबर आ गया है। एक और क्वेश्चन लेते हैं। सवाल अभी ऐसा भी आ सकता है कभी एमसीक्यू में, 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में ऐसा आ सकता है कि आपको एक नंबर दी है जिसमें अननोन क्वांटिटी है, मे बी x y a b c d कुछ भी हो सकता है वहां पर, तो उसका वैल्यू को फाइंड आउट करने दे सकता है आप लोगों को। तो एक सवाल आपके स्क्रीन पर जो है इसको देखिए, इसको भी सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके पता चलेगा किस तरह से हम लोगों को सॉल्व करना है कोई भी क्वाड्रेटिक सर्ट्स को, जिससे हम लोग अननोन क्वांटिटी जो है फाइंड आउट कर लें। ठीक है, तो हमारे पास क्या क्वेश्चन है, √6 into √15 is equal to x into √10। ठीक है, अब यहां पर देखिए क्या है, √6 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 into 3 हमारा एलसीएम, √15 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा,
3 into 15, चलिए बढ़िया है। रूट 10 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, रूट 2 into रूट 5, सेम देख लिया, ऐसे ही एलसीएम है। अब सबको अलग अलग कर दे रहे हैं, अलग अलग बोलने का मतलब क्या है, यहाँ पर और होगा, अलग अलग बोलने का मतलब रूट 2 into रूट 3 into रूट 3 into रूट 5, इधर भी सेम x into रूट 2 into रूट 5, ठीक है। अब दोनों तरफ से जो कटेगा काट देंगे, जैसे यहाँ देखिए रूट 2 कट, रूट 5 कट। अब यहाँ पर इसलिए काट देंगे क्योंकि सब जो नंबर है वो मल्टीप्लाई में है, तो हम लोग काट सकते हैं, डिवाइड हो जाएगा, काट सकते हैं। बट स्टूडेंट क्या करता है अक्सर में, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर भी बीच में प्लस है, और जब से काट दिए, ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत है, ये चीज को याद रखिएगा, वो गलत हो जाएगा, वो सही नहीं है बिल्कुल भी। तो ये चीज में आप ध्यान रखना है कि जब मल्टीप्लाई में है तो काट सकते हैं, अदरवाइज नहीं काट सकते हैं। अब देखिए हमारा क्या होगा, रूट 3 into रूट 3 तो क्या आ जाएगा 3, अभी आपको बताए थे यही, उससे पहला लेसन में क्वेश्चन नंबर 4 में जी सेम रूट नंबर रहेगा मल्टीप्लाई और एक दूसरे से, तो रूट क्या होगा गायब, रूट 3 into रूट 3 सिर्फ और सिर्फ 3, और यहाँ पर क्या बचा था सिर्फ x, तो हमारा x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू आ गया 3। तो इस तरीके से आपको जो है क्वाड्रेटिक सेट्स को सॉल्व करना है। अब सवाल आता है प्रोडक्ट, अगर आपको कुछ नंबर्स मिलता है तो आप किस तरीके से उसका प्रोडक्ट निकाल पाएंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके। सेट्स दो अलग अलग सेट्स हैं, तीन अलग अलग सेट्स हैं, उसको मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, ये हम लोगों को पूछ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका स्क्रीन पर है, देखिए इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अभी। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला नंबर क्या बोल रहा है सवाल सर, पहला नंबर हम लोगों को बोल रहा है कि रूट 7 into रूट 14, ये हमारे पास है रूट 7 into रूट 14। आप लोगों का हेडिंग अगर आप पढ़े तो हेडिंग क्या था, कैलकुलेट द प्रोडक्ट, मतलब इसको मल्टीप्लाई करके इसका वैल्यू पता कीजिए, इसको मल्टीप्लाई कर इसका वैल्यू को हमको बताइए क्या आ रहा है इसका वैल्यू, तो इसका वैल्यू हम लोग आराम से बता देंगे, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। तो यहाँ पर देखिए रूट 7 तो रहेगा वैसे ही, अगर रूट 14 का हिसाब लेंगे तो क्या आएगा 2 into 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, इसको रूट से बाहर निकाल देते, तो रूट 2 into रूट 7 आ जाएगा, दोनों को अलग अलग कर दिए, अपार्ट कर दिए, सेपरेट कर दिए। अब देखिए रूट 7 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 7 हो जाएगा, और रूट 2 तो अकेला है तो वो अकेला रूट 2 बैठ जाएगा। तो हम लोग 6 का वन में क्या देंगे, प्रोडक्ट की, तो हमारा जो रूट 7 into रूट 14 है क्या आया 7 रूट 2, हमारा जो है वो आंसर आ गया, कंप्लीट। इस तरीके से सवाल आ सकता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं आपका दूसरा नंबर में 6 का 2 में, क्या है हमारे पास रूट 12 मल्टीप्लाई टू रूट 3, ये हमारे पास सवाल है। अब इसको भी सॉल्व करना है हम लोगों को, तो देखिए क्या करेंगे, इस 12 का एलसीएम लेंगे, तो 2 into 2 into 3, 12 का एलसीएम 2 to the 4, 4 3 is 12, और इसको तो ऐसे ही रहने दीजिए 2 रूट 3। अब इसको ऐड होगा सर कैसे, दो नंबर के बदले एक नंबर रूट से बाहर आएगा, तो 2 रूट 3 into 2 रूट 3। अब क्या होगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा, मतलब रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, इरैशनल नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 to the 4 रूट 3 into रूट 3, हमारा 3 क्योंकि आपको पता है सिमिलर सेट जब मल्टीप्लाई होता है तो रूट्स गायब हो जाते हैं, तो रूट 3 into रूट 3 हमारा आ गया 3, 4 3 जा 12। तो हमारा देखिए इस सेट्स को सॉल्व किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आ गया 12 आ गया। इस तरीके से आपको प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं हमारा जो स्क्रीन पर आप देखिए, इसको भी हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको इरेज कर लो उसके बाद। तो क्वेश्चन नंबर 6 का 3 देखिए क्या हम लोगों को बोल रहा है और किस तरीके से उसको हम सॉल्व कर रहे हैं। सारा कांसेप्ट आपका दिमाग को या फिर आपको इजी सब सम्स को क्वाड्रेटिक सेट्स का सॉल्व करने के लिए बिल्ड हो रहा है, तो आप उसका इंतजार करिए। आप आज जितना ज्यादा प्रैक्टिस करते रहिएगा उतना ज्यादा आपका कांसेप्ट जो है दिमाग के अंदर में रहेगा बहुत दिनों तक, और उसको आप इम्प्लीमेंट अच्छा से कर पाएंगे। ये चीज को ध्यान पे रखिएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन हमारे पास है ब्रैकेट 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज 4 रूट 2 प्लस रूट 5। अगर इस तरीके से हमारे पास जो नंबर है, अगर क्वेश्चन है, तो इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे सर, दो ब्रैकेट है, सिंपल सा चीज है, आपको इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करना है।
सिमिलर चीज है, हम लोग आराम से करते हैं डायरेक्ट। देखिए इसको इससे करते हैं तो क्या हो जाएगा 2 into 4 नंबर से होगा, रैशनल नंबर से, तो 2 2 जा 2 2 4 जा 8, नॉट 2 2 जा 2 4 जा 8, √3 into √2 √6 लिख दिया √6। चलिए अब इसको इससे करेंगे तो इसका आगे कोई नंबर नहीं तो 1 है, तो 2 1 जा 2 प्लस 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 2 1 जा 2, देखिए सबके पास साइन प्लस है, इसी के प्लस 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 2 1 जा 2 √3 into √5 √15 बैठ गया। अब देखिए प्लस इसका एक और साइन प्लस 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 3 into 4 12 √2 into √2 हमारा 2। सेम सिमिलर सर्च हमारा जब मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, रूट गायब हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 आ गया। फिर देखिए प्लस 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 3 1 जा 3 √2 into √5 √10 to 5 जा 10। अब देखिए क्या आ रहा है, ये 8 √6 प्लस 2 √15 प्लस 2 4 जा 24 12 2 जा 24 प्लस 3 √10। अब इसको आप अरेंज करके जरूर लिख सकते हैं, जैसा भी आपको अरेंज करना है, √6 पहले √10 बाद में फिर √15 फिर नंबर, जैसा आपको अरेंज करना है कर दिए, मगर ये आ रहा है हमारा सॉल्व करके आंसर, ये हमारा क्या आ रहा है, सॉल्व करके आंसर है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, जब सवाल पर जो हम लोगों को फॉर्मूला भी लग सकता है तो फॉर्मूला का इस्तेमाल करके भी हम लोग सॉल्व करते हैं सर्ट्स को। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का क्लास का, ये इंट्रोडक्शन हम लोग पढ़ लेते हैं, इंट्रोडक्शन क्लास है ये क्वाड्रेटिक सर्ट्स का, और इसमें हम लोग बेसिक सम्स के जो कि हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ता है, आने वाला जो पार्ट्स है उसमें हम लोगों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये सब बेसिक जो नॉलेज है इसको जो हम लोग सीखे हैं आज, वो हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में इसको अप्लाई करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास में वो क्या है, √3 + 1 √3 - 1 2 - √3 फिर 4 + 2 √3, ये हो गया हमारे पास। अब इसको इरेज करते हैं, हम लोग सॉल्व करेंगे फिर आगे में। चलिए इसको हम लोग इरेज करते हैं और फिर आगे फर्दर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब देखिए इन दोनों में देखिए अगर आप साफ साफ देख रहे हैं तो यहाँ पर a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है। क्या लग रहा है, a + b और a - b का फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ पर भी a + b a - b का फॉर्मूला लग रहा है। बट अगर हम लोग इस दोनों में से 2 कॉमन ले ले तो ही फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए अभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अभी पहले वहां से कॉमन ले लेंगे 2, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए 2 - √3 और यहाँ पर से 2 कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 + √3 आ जाएगा। अब ये 2 को हम लोग आगे ले लेंगे तो सबसे फ्रंट में, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, √3 + 1 √3 - 1, फिर यहाँ पर देखिए 2 - √3 फिर यहाँ पर 2 + √3। अब यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला क्या है, a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, एक मतलब a + b a - b, एक मतलब दोनों को प्लस एक मतलब दोनों को माइनस। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, a² - b², इसको ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। इसको भी फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, a + b a - b, तो a² - b², ये कर लिया हम लोग। इसके बाद देखिए क्या है, 2 3 का स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3 1 का स्क्वायर 1। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4 √3 का स्क्वायर 3। अब इसको माइनस करेंगे तो देखिए क्या आ जा रहा है वैल्यू हमारे पास, इसको देखिए इसको इरेज करते हैं तो हमारे पास क्या बचा है, 2 3 - 1 2 4 - 3 1। अब 2 2 जा 4 4 1 जा 4, तो हमारा देखिए सॉल्व करके क्या वैल्यू आ गया, 4 आ गया। तो इस तरीके से आपको जो है क्वाड्रेटिक सर्ट्स में इंट्रोडक्शन में मतलब बेसिक जो कंसेप्ट आपको देना था, किस तरीके से सिंपलीफाई किया जाता है, किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, किस तरीके से प्रोडक्ट किया जाता है, किस तरीके से ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ये सारा चीज आपको इस पार्ट में आपको हम बता दिए हैं। आपको क्लास अब अच्छा से समझ में आ गया है तो बेस्ट है, आप वीडियो को लाइक करें, कमेंट कर सकते हैं। अगर कुछ टॉपिक आपको अगर डाउट है तो वो भी डिसलाइक करके आप कमेंट जरूर कीजिएगा, तो हमको समझ में आया किस जगह पर आपको जो है समझ में नहीं आया है। और अगर चैनल को बहुत दिन से फॉलो कर रहे हो, अगर आपको चैनल आपके लिए बेनिफिट लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर हम लोग मिलेंगे एक नया चैप्टर, एक नया क्लास, एक नया पार्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।